20 साल पहले एक भयावह युद्ध में एक राक्षस ने रानी के शरीर को छलनी कर दिया। राजा ऊथर ने अपनी एकमात्र पवित्र तलवार आकाश में उछाली और अपने ही गले में घोंप दी। उस पर उसका शरीर पत्थर बन गया और वह तलवार के साथ समुद्र में समा गया। उसने यह बलिदान अपने 3 साल के पुत्र को बचाने के लिए दिया था। समय बीतता गया। 20 साल बाद एक दिन राजा के महल के बाहर पानी अचानक सूखने लगा। जहां कल तक नदी बह रही थी वहां अब सिर्फ सूखी जमीन थी। उस सूखे तल में एक चट्टान के अंदर गड़ी तलवार दिखी। सैकड़ों सैनिक उसे निकालने की कोशिश करते रहे लेकिन कोई उसे हिला तक नहीं सका। राजा ने तलवार को देखते ही पहचान लिया। ये राजा ऊथर की पवित्र तलवार थी। उसके मन में डर समा गया। राजा को शक हुआ कि कहीं ऊथर का बेटा अभी भी जीवित तो नहीं। अगर उसने तलवार निकाल ली तो पूरी दुनिया को उसके असली वारिस होने का पता चल जाएगा। उसने तुरंत आदेश दिया कि देश के सारे जवान तलवार निकालने आए। ऊथर का पुत्र आर्थर जो अब तक अपनी असलियत नहीं जानता था उन्हीं युवाओं में शामिल था। आर्थर ने जैसे ही तलवार को छुआ उसे बिजली का झटका लगा और वह डर के मारे छोड़ बैठा। बाकी सैनिकों ने उसका मजाक उड़ाया लेकिन आर्थर ने फिर से तलवार पकड़ी। इस बार चमत्कार हुआ। तलवार सफेद रोशनी में चमक उठी। जमीन कांपने लगी और आर्थर ने तलवार को बाहर खींच लिया। राजा ने सैनिकों को उसे पकड़ने का आदेश दिया लेकिन तलवार की ताकत को संभाल न पाने की वजह से आर्थर बेहोश हो गया। जब उसे होश आया वो जेल में बंद था। सामने एक आदमी बैठा था जिसके सिर पर मुकुट था। उसी ने आर्थर को सच्चाई बताई। 20 साल पहले एक काले जादूगर मोर्ड्रेड ने दैत्यों को काले जादू से नियंत्रित कर मानव दुनिया पर हमला कर दिया था। लेकिन एक महान जादूगर मेलिन ने अपनी शक्ति से एक पवित्र तलवार बनाई और उसे झील की अप्सरा को सौंपा। उस तलवार का उपयोग सिर्फ ऊथर और उसके वंशज ही कर सकते थे। ऊथर ने उस तलवार को खींचकर युद्ध किया और मोर्ड्रेड का सिर काट डाला। दैत्य नियंत्रित रहित हो गए और बाकी जादूगर सेना नष्ट हो गई। पर फिर भी एक चाकू राक्षस ने महल में घुसकर रानी को मार डाला। ऊथर ने तब आत्म बलिदान दिया ताकि तलवार राक्षसों के हाथ न लगे। ऊथर की मृत्यु के बाद उसका भाई फ्यूटिगन राजा बना। उसने एक क्रूर काले कवच वाली सेना बनाई और लोगों पर अत्याचार शुरू किया। उसने आर्थर की पालने वाली मां को भी मार डाला और आर्थर को जनता के सामने अपमानित किया। आर्थर के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वह फांसी के लिए मंच पर चढ़ा। तभी एक नीले वस्त्र में जादूगर ने एक बाज को बुलाकर अफरा तफरी मचा दी। घोड़े बेकाबू हो गए, सैनिक भटक गए और आर्थर भाग निकला। वह एक रहस्यमयी गुफा में ले जाया गया जहां उसे पता चला कि ये सब उसके पिता के पुराने सैनिक थे। वे आर्थर को राजा बनाना चाहते थे लेकिन आर्थर राजा नहीं बनना चाहता था। वह बस शांत जीवन चाहता था। इसी दौरान एक जादूगरनी ने उसके सपनों में प्रवेश किया और उसे उसकी भूली हुई यादें दिखाई। तब पता चला कि आर्थर ने खुद अपने पिता को तलवार दी थी लेकिन सदमे से वह सब भूल गया। जादूगरनी ने उसे एक डरावनी जगह भेजा जहां उड़ने वाले जानवर रहते थे। वहां आर्थर को रोज मौत से लड़ना पड़ा और वह धीरे धीरे शक्तिशाली बन गया। लेकिन जैसे ही वह बाहर आया उसे पता चला कि फ्यूटिगन ने उसके परिवार को मार डाला। अब आर्थर का बदला लेने का इरादा पक्का हो गया। फ्यूटिगन अगले दिन 12 सरदारों से मिलने वाला था। यह हमला करने का सुनहरा मौका था। उन्होंने एक योजना बनाई लेकिन पता चला कि जिसे उन्होंने मारा वह फ्यूटिगन नहीं बल्कि उसका हमशक्ल था। असली फ्यूटिगन को सब पता था और उसने जाल बिछा रखा था। चारों ओर से सैनिकों ने घेर लिया। आर्थर और उसके साथी जमकर लड़े लेकिन धीरे धीरे हारने लगे। जब आर्थर ने दोनों हाथों में तलवार ली तभी धरती थम गई, हवा रुक गई और समय जैसे थम गया। उसने एक ही बार में पूरी काली सेना को खत्म कर दिया। सब हैरान रह गए। अब आर्थर असली राजा बन चुका था लेकिन दुखों का अंत नहीं हुआ। फ्यूटिगन ने उसके साथियों को मार डाला और आर्थर की तलवार हथिया ली। आर्थर गुस्से में तलवार को झील में फेंककर जंगल में भाग गया लेकिन वह एक दलदल में गिर गया और उसे एक हाथ में खींचकर झील में ले लिया। वह हाथ झील की अप्सरा का था। उसने आर्थर को भविष्य दिखाया, अगर वह तलवार न उठाए तो मानवता खत्म हो जाएगी। आर्थर ने हिम्मत जुटाई और तलवार को फिर से उठाया।